आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 थर्मोडायनामिक्स। बेटा बातें नहीं अभी तो थर्मोडायनामिक्स को भी हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, पहला हम चलते हैं बेटा साइकिल्स तक, और साइकिल के बाद में मतलब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक पार्ट में बात करते हैं, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है जीरोथ और फर्स्ट के बाद सेकेंड लॉ को जो है हम सेकेंड पार्ट में पढ़ते हैं। तो फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ की बात करेंगे, और साथ ही साथ वहाँ पर हमें कुछ दूसरे भी एक्सप्रेशंस देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक एक चीज़ को यहाँ पे कंसीडर करते जाते हैं। तो अगर हम थर्मोडायनामिक्स कहते हैं बेटा, तो थर्मोडायनामिक्स में एक सिस्टम होती है। ठीक है, जैसे कि हमने एक गैस कंसीडर किया बेटा एक इनक्लोजर के अंदर। इस गैस के पास क्या है बेटा, खुद का टेम्परेचर है, इस गैस का प्रेशर है, और इस गैस के पास सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है। लेट सपोज इसका कंटेनर जो है वो मासलेस, मूवेबल, इनएक्सटेंसिबल या फिर मासलेस, फ्रिक्शनलेस ऐसे पिस्टन से कनेक्टेड है। तो इस गैस का टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम T, P और V रहेगा। ठीक है, अगर हम इस सिस्टम को हीट देते हैं या फिर इस सिस्टम से हीट बाहर निकाल लेते हैं तो क्या होता है, तो ये जो पैरामीटर्स है कुछ चेंज हो जाते हैं अलग अलग कंडीशन में। और अगर हम ना ही उसको हीट दे रहे हैं और ना ही उसमें से हीट बाहर निकाल रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम इसका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में इस सिस्टम को हम कहते हैं बेटा कि ये कैसी है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट हमें यहाँ पर पढ़ना है वो यही है, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, द स्टेट ऑफ सिस्टम, the state of two systems when they have same temperature. The state of two systems when they are at same temperature is called thermal equilibrium. पॉइंट बना लो नीचे। अगर दो ऑब्जेक्ट्स या दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे तो उस टाइम में देयर इज नो एनी ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी, वहाँ पर कोई भी थर्मल एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है। जैसे कि एक कप ऑफ टी है बेटा, उसको आपने टेबल पे रख दिया और आपने चाय पी नहीं है, तो कुछ समय के बाद वो सराउंडिंग को हीट देकर वो सराउंडिंग के इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर और कप ऑफ टी का टेम्परेचर कैसा है बेटा, सेम हो गया। तो इसका मतलब दोनों भी, मतलब कप ऑफ टी जो है सिस्टम के साथ या उसके सराउंडिंग के साथ क्या हो गया बेटा, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, दोनों का सेम टेम्परेचर में आ जाना। तो अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है और दोनों को आपने कांटेक्ट में लाया, तो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट।
फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। एंड दिस ट्रांसफर ऑफ हीट कब तक चलेगा बेटा? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो अगर दोनों सेम टेम्परेचर पर आ गए हैं, इसका मतलब दोनों भी सिस्टम कैसी है बेटा? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। बात समझ में आ गई? अब इसी थर्मल इक्विलिब्रियम को लेके हमारा लॉ बनता है बेटा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। IMP है बेटा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। स्टेटमेंट लिखो इसका। zeroth law of thermodynamics, if two systems are each in thermal equilibrium with a third system they are also thermal equilibrium with each other। यहाँ पे एक डायग्राम बना लो बेटा। बना लो बेटा, डायग्राम बना लो। डबल एरो रिप्रेजेंट करता है कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट को ए और ए बी सी, हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट है, तीन ऑब्जेक्ट में से तीनों के अलग अलग टेम्परेचर हैं। अगर हम ए और बी को, ए और सी को कांटेक्ट में लाते हैं, कैसे लाएंगे? ए को उठा के सी के ऊपर रख देंगे, तो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट, और उसके कारण क्या होगा बेटा? ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आएंगे। उसके बाद ए को उठा के हमने बी के कांटेक्ट में लाया, तो ए और बी क्या आ जाएंगे बेटा? थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो उनका कहना है कि अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आया और ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आता है, तो फाइनली ये जो है बी और सी भी क्या हो जाते हैं बेटा? थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं। बस इतना लिखना है और 2 मार्क्स लेने हैं बेटा। ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है। इसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन आप अपने मन से लिख सकते हो। क्या लिखना है बेटा? कंसिडर 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी in which if A and C are in thermal equilibrium and A and B is also in thermal equilibrium, then we can say that B and C both are also in thermal equilibrium। तो B और C कांटेक्ट में ना आने के बाद भी B और C कैसे बेटा? थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन नीचे में लिखना पड़ेगा, 2-3 लाइन छोड़ के अपने मन से एक्सप्लेनेशन बाद में दे देना है बेटा, ठीक है। डायग्राम बना लो फटाफट। डायग्राम बनाने के टाइम में ऐसा ही डायग्राम बनाओ बेटा, ब्लॉक्स के साथ। नेक्स्ट चलते हैं बेटा इंटरनल एनर्जी। डिफाइन करो बेटा, एनर्जी एसोसिएटेड with random disordered motion of the particles is called internal energy of the system। इंटरनल एनर्जी क्या होती है बेटा? रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। आपको पता है
कि अगर कोई कंटेनर के अंदर आप गैस कंसीडर करते हो तो ये गैस के पार्टिकल्स क्या करते हैं बेटा, रैंडम मोशन करते रहते हैं। रैंडम मोशन लास्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने, एनी डायरेक्शन में कर रहे होते हैं। तो ये है बेटा एनर्जी एसोसिएटेड ड्यू टू रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। ये रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन इज नथिंग बट ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो पार्टिकल्स की ईच एंड एवरी पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसका एवरेज जो हम बनाएंगे वो हमें टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम देगा। तो हम बोल सकते हैं कि इस गैस की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, तो हर एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है। हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट ए टोटल एनर्जी ऑफ द गैस। ये टोटल एनर्जी को ही हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बेटा, इंटरनल एनर्जी। इसलिए इंटरनल एनर्जी पार्टिकल्स के रैंडम मोशन पे डिपेंड करती है। लेट सपोज आपने इसको हीट प्रोवाइड करी, तो ये हीट कौन गेन करता है बेटा, गैस पार्टिकल्स गेन करते हैं, जिसके कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ज़्यादा हीट देते हो तो गैस की पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी हीट देने से बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई? ये एक तरीका है। और दूसरा भी तरीका है जिससे इंटरनल एनर्जी हम चेंज करते हैं, उसको भी आगे में देखेंगे। फिलहाल इंटरनल एनर्जी क्या है बेटा, इंटरनल एनर्जी इज द energy associated with random disordered motion of the particles। ठीक है, नेक्स्ट थर्मोडायनामिक सिस्टम्स। थर्मोडायनामिक सिस्टम्स जो है वो 3 मार्क्स क्वेश्चन है बेटा, इजी टॉपिक में आता है, बहुत ही इजी टॉपिक है। थर्मोडायनामिक सिस्टम्स लिखो बेटा इसमें, थर्मोडायनामिक सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड on the basis of thermodynamic system can be classified on the basis of possible transfer of heat and matter। क्या ट्रांसफर होता है बेटा, हीट एंड मैटर। पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ हीट एंड मैटर विथ इट्स इन्वायरमेंट, फुल स्टॉप। दे आर क्लासिफाइड एज फॉलोज, मैटर, हीट एंड मैटर विथ इट्स इन्वायरमेंट। फुल स्टॉप। दे आर क्लासिफाइड एज फॉलोज, फर्स्ट ओपन सिस्टम, बेटा आवाज बंद करो बेटा। अगर सिस्टम ओपन होगा तो हीट एंड मैटर दोनों भी चला जाएगा बेटा बाहर। लेट सपोज आपने एक कंटेनर में पानी लिया है और उस कंटेनर को आप गर्म कर रहे हो, तो उसमें से हीट भी ट्रांसफर हो जाएगी और मैटर भी ट्रांसफर हो जाएगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं बेटा ओपन सिस्टम। लिखो, अ सिस्टम that allows freely exchange of energy and matter
with its environment full stop. एग्जाम्पल लिखो बेटा नीचे, water boiling in a kettle, water boiling in a kettle is an open system. या फिर आप वाटर बॉइलिंग इन अ कंटेनर भी लिख सकते हो, इज एन ओपन सिस्टम. सेकेंड है बेटा क्लोज्ड सिस्टम. अगर सिस्टम क्लोज होगा बेटा तो यहां से सिर्फ और सिर्फ हीट ट्रांसफर होगा और ना कि मैटर. देयर इज ट्रांसफर ऑफ हीट ओनली एंड नॉट मैटर. अ सिस्टम that allows freely transfer of heat and not matter is called as closed system. एग्जाम्पल लिखो बेटा, वाटर बॉइलिंग इन अ बॉयलर, वाटर बॉइलिंग इन अ बॉयलर इज ए क्लोज्ड सिस्टम. और थर्ड लिखो बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम. यहाँ पे ना ही हीट ट्रांसफर होती है ना मैटर ट्रांसफर होता है, जैसे कि थर्मास होता है बेटा. देखो बेटा, a system that do not allow transfer of heat और मैटर. बेटा आवाज नहीं, लास्ट बेंच. बेटा आपको अगर कुछ दूसरा सब्जेक्ट डिस्कस करना हो तो बाजू के रूम में बैठ के करो, राइट, लेकिन यहाँ पे मत करो बेटा, क्योंकि तुम्हारी आवाज वहां से यहाँ तक आ रही है ना. उससे अच्छा है तुम लाइब्रेरी में जाके बैठो, दूसरे क्लास में जाके बैठो बेटा, ठीक है. क्या लिखे थे हमने, heat or matter with environment is called isolated system. एग्जाम्पल लिखो बेटा, थर्मास फ्लास्क. थर्मास फ्लास्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, जहाँ से ना हीट ट्रांसफर होती है और ना ही मैटर ट्रांसफर होता है बेटा.
तो अभी तक क्या क्या देखे बेटा हमने? हमने देखा थर्मल इक्विलिब्रियम। सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होती है? जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो, तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है। उसके बेसिस पे हमने जीरोथ लॉ को एक्सप्लेन किया बेटा। तो जीरोथ लॉ किस पर बेस्ड होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम पर बेस्ड होता है बेटा। नेक्स्ट, इंटरनल एनर्जी। सिस्टम की जो पार्टिकल्स है उनकी रैंडम मोशन की जो एनर्जी होती है या रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन होता है, उसी को हम उसकी इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अगर हीट दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाती है, उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। लेकिन एनर्जी को किससे रिलेटेड करा जाता है बेटा? बातें नहीं, एनर्जी को किससे रिलेट कराया जाता है? रैंडम मोशन ऑफ दी पार्टिकल्स के साथ। और नेक्स्ट देखा बेटा थर्मोडायनामिक सिस्टम्स। तीन तरह की सिस्टम्स हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अगर हम ऐसी सिस्टम को हीट देते हैं या ऐसी सिस्टम से हीट बाहर निकाल लेते हैं, उसके बेसिस पे हीट को डिफाइन कर सकते हैं और हीट के टाइप को भी लिख सकते हैं बेटा। मतलब हीट क्या है उसको डिफाइन करेंगे और टाइप्स ऑफ हीट्स को भी यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बेटा हीट। क्या आप हीट को डिफाइन कर सकते हैं बेटा? बेसिक डेफिनेशन। यस यादव जी, व्हाट इज हीट? हीट इज अ, नहीं बेटा, इंटरनल एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? डिफाइन कर लो बेटा। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which transfer from higher temperature to lower temperature। हीट क्या है बेटा? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रांसफर होती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। इसका जो ट्रांसफर होता है बेटा, इसके ट्रांसफर के बेसिस पे हम हीट को पॉजिटिव एनर्जी, मतलब पॉजिटिव हीट, नेगेटिव हीट और जीरो हीट बोल सकते हैं बेटा। बॉयज लिटरली बहुत आवाज हो रही है बेटा, बहुत ज्यादा आवाज हो रही है आपकी। अदरवाइज मत बैठो बेटा क्लास में, दूसरी क्लास में बैठ के सही में आप उधर बैठो और उधर बैठ के जो भी प्रैक्टिस करना है उधर करो, ठीक है? अननेसेसरीली बहुत आवाज हो रही है आपकी। अच्छे से बताने के बाद भी आप सुन नहीं रहे हो बेटा। बताया टॉपिक बहुत इजी है, लेकिन जिनको पढ़ना है उनको तो पढ़ने दो, ठीक है? आपके लिए इजी होगा बेटा, लेकिन सबके लिए इजी नहीं होता है। हम उनके लिए पढ़ा रहे हैं जिनको समझ में नहीं आता है। समझ में आई बात बेटा? तो थोड़ा सा मैनर्स रखो क्लास में बैठने का। एक बार बताने के बाद थोड़ा सुधर जाओ, ठीक है? और बाकी बच्चों को जो है ना आपके कारण कुछ प्रॉब्लम ना हो, इस तरह से बैठो, ठीक है? अदरवाइज आप बाहर बैठ सकते बेटा, ठीक है? अभी आवाज नहीं आनी चाहिए। बेटा सही में बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको मजाक लग रहा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनका भी मैं नाम लूंगा उन्होंने सीधे बाहर चले जाना है, या फिर जिनको मैं पॉइंट करूंगा उन्होंने बाहर चले जाना है, ठीक है? हाँ नहीं, अभी आवाज नहीं आनी चाहिए बेटा। Depending on the transfer of heat, they are classified as follows.
एक डायग्राम बना लो। लेट सपोज ये एक सिस्टम है बेटा, और टेम्परेचर ऑफ सिस्टम को टी ऑफ एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये इसका इन्वायरमेंट है, टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे हीट जो है इन्वायरमेंट से सिस्टम की तरफ ट्रांसफर हो रही है बेटा। तो क्या होगा, इन्वायरमेंट से सिस्टम की तरफ हीट अगर ट्रांसफर हो रही है तो सिस्टम का हीट क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में सिस्टम की हीट बढ़ती जाती है, इसलिए इस हीट को हम बोलते हैं बेटा पॉजिटिव हीट। तो पॉजिटिव हीट कब होती है, जब सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ते जाता है। सो कंसीडर सिस्टम एंड environment let Ts temperature of system and Te temperature of environment। ठीक है, तो as temperature of system is less than temperature of environment, that is temperature of system is less than temperature of environment, therefore heat is transferred from environment to system। और उसके कारण सिस्टम का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा। सो दिस ट्रांसफर ऑफ हीट इज कॉल्ड पॉजिटिव हीट। कॉन्सेप्ट पता है, बस लिखना कैसे समझ में आया बेटा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसको थोड़ा सा। सेकेंड है बेटा नेगेटिव हीट। यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ सिस्टम है और ये टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट है, पहले मेंशन कराया, फिर से नहीं देंगे बेटा इसको, ठीक है। अगर टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ज़्यादा है और इन्वायरमेंट का कम है, ऐसे कंडीशन में हीट जो है सिस्टम से इन्वायरमेंट की तरफ चली जाएगी। यहाँ पे Q लिख लेना बेटा, Q अमाउंट ऑफ हीट इज ट्रांसफर हियर एंड Q अमाउंट ऑफ हीट इज ट्रांसफर हियर। तो यहाँ पे क्या था बेटा, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट था। यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट।
दैट इज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट, तो क्या होगा बेटा, देयरफॉर हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू इन्वायरमेंट और ये जो सिस्टम से हीट ट्रांसफर हो रही है तो सिस्टम का हीट जो है वो डिक्रीज हो रहा है बेटा, यहाँ पे वो भी मेंशन कर सकते हो। हेंस टेम्परेचर ऑफ और हीट सिस्टम डिक्रीजेस, और इसीलिए हम इस हीट को, दिस हीट इज कॉल्ड नेगेटिव हीट। ये जो डिक्रीज होने वाली हीट है और यहाँ पे इंक्रीज होने वाली हीट है उसको पॉजिटिव हीट बोल रहे हैं, और जो डिक्रीज होने वाली हीट है बेटा उसको नेगेटिव हीट बोल रहे हैं। पॉजिटिव हीट, नेगेटिव हीट और जीरो हीट बेटा। तो ये है सिस्टम T ऑफ S, ये है इन्वायरमेंट T ऑफ E। सो देयर इज कंडीशन होगी टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट और टेम्परेचर ऑफ सिस्टम दोनों भी कैसे होंगे बेटा, सेम होंगे। तो ऐसे कंडीशन में कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, इसलिए ऐसी हीट को हम जीरो हीट बोलते हैं बेटा। व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, 3 मार्क के लिए बेटा, इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट that is T of S is equal to T of E, therefore there is no transfer of heat between system or between system and environment तो ऐसी हीट को इज कॉल्ड जीरो हीट। तो व्हाट इज हीट एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हीट, पॉजिटिव हीट, नेगेटिव हीट एंड जीरो हीट, ऐसा क्वेश्चन करके आ सकता है। या सिंपली हीट की डेफिनेशन पूछ ले, ठीक है, या सिंपली आपको नेगेटिव हीट के बारे में पूछ ले या पॉजिटिव हीट के बारे में पूछ ले या जीरो हीट के बारे में पूछ ले, तो आपको सिंपली उतना ही पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मेंशन करना है बेटा।